और पाकिस्तान लिखोगे तो आपको खबर कम और वो कोई बिल्डिंग ज़्यादा नजर आएगी, और उसमें बाद मुर्दा भी नहीं होता अंदर, और बाद आदमी नहीं होता, पता नहीं कौन होता है। कोई चलसी हीरोइन चीज मरता है उसकी खबर पे बना लेते हैं अजीब अजीब। के मज़ारात है तो रहमतों में डूबे हुए, तो वहाँ जो जाएगा तो वो तो धर्म नहरों के सरेगा। बारिश हो रही हो, अब आप छत के नीचे आ जाएंगे तो बारिश नहीं पड़ेगी आप पर। अगर आप मैदान में आ जाएंगे जहाँ बारिश हो रही है उस जगह पे तो बारिश आप पर गिरेगी। तो जो वलीउल्लाह जहाँ मज़ार है तो वहाँ बारिश हो रही है, रहमत की नजर नहीं आ रही, उसके करीब जाएंगे तो कुछ अपने पर भी शिद्दत पड़ेंगे ना। आज आपके उर्स की रात है, आपके मुरीद, आपके फकीर दूर से आए हैं। आप ही का फरमान है कि नेक मुरीद मेरे लिए और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। बस पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए, झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा। मेरी लाज रख लो या गौस, मैं मुरीद हूँ तुम्हारा। तो यूं हमें ज़हन अच्छा रखना चाहिए। मदीने जाना है ना सबको यार, वो नहीं जाना रहेगा, सभी को जाना है। तो मदीने में क्या है? मेरे महबूब का मज़ार ही तो है। मेन तो ये है मेरे आका तशरीफ फरमाए, सबसे गुम्बद के जलवे देखने के लिए सभी तड़प रहे हैं। तो फिर पूछते हैं कि मज़ार में जाना चाहिए कि नहीं। काबा शरीफ की ज़ियारत सबका दिल करता है ना, ये भी अल्लाह की रहमत का मकाम है, लेकिन काबा किसी मज़ार से रिलेटेड है इसलिए उसकी ज़ियारत को नहीं आते। अल्लाह का घर है काबा, मगर जिसके सदक़े में काबा बना उसका मज़ार शरीफ मदीने में, तो वो काबे का काबा है। तो काबे की ज़ियारत की आप बात करें, बोला काबे की नहीं, मज़ार पे नहीं जाएंगे, ठीक है मत जाओ, हम तो जाएंगे, है ना। आप तो ख्वाब में भी जाते होंगे, बेदारी में भी जाते होंगे, ज़ाहिर है जो जिसको ज्यादा चश्मा होता है वो ख्वाब में भी सरकार का रोज़ा देखता है, गुम्बद शरीफ देखता है, तो मज़ार ही तो ही है। अल्लाह करीम हमको अक्ल सलीम अता फरमाए। दीन के मज़ारात पर लोगों का आना उनके हक पर होने की दलील नहीं है। आखिर अल्लाह ने ही लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत डाली है। इस हवाले से आपका क्या? मेरी जुबान ना खुलाए है। सिर्फ मैं कहता हूँ आजकल बाबा गुरु नानक का मेला लगा हुआ है, कितनी दुनिया आई हुई है, उनका भी मज़ार है, तो ये किसने मोहब्बत डाली है? बाबा गुरु नानक की मोहब्बत सिखों के दिल में किसने डाली है? तो ये कह देंगे शैतान ने। तो सर आप अपने वाले के बारे में ये बात करें कि वो अल्लाह ने डाली है, दूसरे के बारे में डाले, ये कौन फैसला कर सकता है? ये सही है, बुखारी में हदीस है कि अल्लाह ताला जब किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहता है कि तुम भी इससे मोहब्बत करो, और मशरिक़ व मग़रिब में ऐलान कर दो कि अल्लाह इससे मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। लेकिन सर अगर यही बात गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले क्लेम कर दें कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ने ऐलान करवा के दुनिया में लाखों कादियानियों के दिल में उसकी मोहब्बत डाली, तो आप मान लेंगे? ये कोई फैसला नहीं कर सकता, ये क़यामत से पहले नहीं फैसला हो सकता। असेसमेंट आप सिर्फ कर सकते हैं, और वो असेसमेंट करने का बड़ा आसान तरीका है कि हाजी अब्दुल वहाब साहब के दिल में जो मोहब्बत डाली है ना, जो बंदियों के नजदीक अल्लाह ने डाली है और बरेलवियों के नजदीक शैतान ने डाली है उनकी मोहब्बत, और इलियास कादरी साहब की जो मोहब्बत बरेलवियों के दिल में डाली है वो अल्लाह ने डाली है, बरेलवियों के नजदीक देवबंदियों के नजदीक शैतान ने डाली है। सिंपल। इमाम काबा की मोहब्बत अहले हदीस के नजदीक अहले हदीस के दिल में अल्लाह ने डाली है, और बरेलवी कहते हैं उनके पीछे नमाज ही नहीं होती है, वो कहते हैं वो शैतान ने इनके दिल में मोहब्बत डाल दी है। और जी वो नबी दे मुसल्लत है, जहाजी में यूसुफ भी खलोता रहा है, ठीक है। तो वैसे कहते हैं कि जी मक्के मदीने से कोई जड़ा वो परिंदा भी नहीं पार मार सकता अल्लाह की इजाजत तो बगैर, ठीक है। और जब ये बात आएगी तो फिर ये वो आप मेरे यूट्यूब पे एक क्लिप है बड़ा मजेदार, उलमा अवाम को मामू कैसे बनाते हैं, वो संजय दत्त की तस्वीर भी साथ लगी हुई है उसमें, तो वो आप देख लें, उसमें मैंने इस तरह की चीजें खोली। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है रश, अगर ये क्राइटेरिया तो मैं फिर इल्जामी जवाब फकी दे देता हूँ। कुरान में 25 नबियों के नाम आए, वैसे तो हजारों पैगंबर है, हम ज्यादा कोई लंबा फार्मूला नहीं करते, 35 का पहाड़ा नहीं थाड़ पढ़वाते, तो हम सिर्फ दस रहे कि 25 का जिक्र है, 25 ने मज़ार दसो कितने थे, और रश भी दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी दिखाएं, उस पर उर्स और मज़ार का रश भी दिखाएं। गुरु नानक का तो हम देख रहे हैं आजकल लगा हुआ मेला, तो क्या गुरु नानक का मर्तबा नाउज़ बिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा हो गया? अगर रश ही क्राइटेरिया है तो उनकी तो कब्र का ही पता नहीं है। चलो जिनकी कब्रें तारीख से कुछ थोड़ी बहुत साबित है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्रें वीराने में 2-4 बंदे कहीं जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक जो है वो इसलिए कि क़यामत तक ये दीन रहना था, ठीक है, वो भी नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। नबी अलैहिस्सलाम के जो 1 लाख के करीब सहाबा हैं उनकी कब्रें और उनके मज़ारात पे रश जरा दिखाएं। क्या उन सहाबा का मर्तबा बाबों से ज्यादा नहीं था? तो उनके मज़ारात पे रश क्यों नहीं है? दिखाएं, किधर है रश? मुझे हज़रत अबू हुरैरा की कब्र दिखाएं, उनका मज़ार दिखाएं, और उस पर रश भी दिखाएं। मैं नाम ही ऐसे दस रहे जिनकी कब्र तो ढूंढने ना भी ना लपट, तुसी कहोगे हज़रत अबू बकर उमर की कब्र नाम है उन्हीं कहाँ का, मैं पढ़ा लिखा था, वो तो नबी अलैहिस्सलाम के साथ दफन है ना, उनके मज़ार पे तो लोग ऑलरेडी जा रहे हैं। मैं नाम वो लेने हैं कि जो पता ना हो। अबू उबैदा इब्न जराह अशरा मुबशरा में से है, चलो 10 में से मज़ार बताएं। हज़रत तलहा का मज़ार, हज़रत जुबैर का, अब्दुल रहमान बिन औफ का, ठीक है। तो अस नहीं दस रहे कि तुम्हारे बाबे की बड़ी कहानियां तो करा के गए ना, जाओ ना तो समझ आके, ठीक है। ये सारी मेरी जिम्मेदारी थी उम्मत को बताना। फिर कहता है 1400 साल में सिर्फ यही सही हुआ है। सर ये सब कुछ पहले भी थे, पहले भी कई इंजीनियर पैदा हुए हैं, लेकिन यूट्यूब हाफिज़हुल्लाह नहीं होता था। वो बेचारे अपने अपने महलों में
चीखते हुए मर गए, उनकी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंची। आज भी यूट्यूब निकल जाए तो इंजीनियर का फितना कोई फितना ही नहीं, आप यूट्यूब खत्म कर दें, दुनिया फिर सुकून में हो जाएगी। जो अपना वो सुकून है, जैसे नशई पोडरी नशा करके सुकून में रहता है ना, उस तरह की ये पोडरी जो उन्होंने बनाए हुए हैं, खुद भी पोडरी, अपनी मां भी पोडरी, फिर रहेंगे सुकून में। ये सुकून दुनिया का बर्बाद किया यूट्यूब ने। आज यूट्यूब खत्म कर दें, इंजीनियर का फितना इस 15x50 की एकेडमी से बाहर नहीं जाएगा। सर ये 10x10 का कमरा नहीं है, 15x50 है। ये काफी महंगा कलीन पे आया है, कहते 10x10 के कमरे में बैठता है, 10 बंदे सामने बिठा के। तो ये फितना बाहर नहीं, पहले भी ऐसे लोग मौजूद थे, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, इसलिए वो बेचारे रूल खुल के मर गए। वरना हर इलाके में हर जगह ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जिन्होंने अपने अपने जमाने में सच्चाई का अलम बुलंद किया है। ये आज सर यूट्यूब है जिसने जनाब तलपट कर दिया हर चीज। इवन आप हैरान होंगे, जिन गांव एरिया में डाक भी नहीं जाती, डाकिया भी नहीं जाता, वहां भी हमारी वीडियोस देखी जा रही होती हैं, क्योंकि मोबाइल के सिग्नल तो आ रहे होते हैं। सर दुआ करो कि दुनिया तो यूट्यूब और इंटरनेट खत्म हो जाए, इस तो बगैर सुकून नहीं जाना। जिसने अशफाक साहब कहते थे ना, दुनिया में सुकून लाना है, दुआ करो पेट्रोल दोबारा जमीन बढ़ जाए, निकले ही ना। तो फिर क्या होगा, कराची वाले लाहौर नौकरी करने नहीं आएंगे, लाहौर वाले कराची नहीं जाएंगे, जो जिधर है वहीं पे हलवाई करेगा, अपनी उगा के खाएगा। ये दुनिया में बेसुकूनी जो है पेट्रोल की वजह से। आज पेट्रोल खत्म हो जाए, जब 2-4 दिन के लिए हड़तालों में खत्म होता है, कैसे ना सुकून आया होता है ना आज जगह। आप इमेजिन करें पेट्रोल खत्म हो जाए तो जो जिधर है उधर ही रह जाएगा, ठीक है ना, सुकून आ जाएगा ना। कोई भी बच्चों को छोड़ के दूसरी जगह जाएगा, उधर ही को जमीन ताक के कोई हलवाई करके अपनी 2 वक्त की रोटी खाएगा। इसलिए पहले दुनिया में सुकून था। आप अपना सुकून चाहते हैं ना, तो आप ये दुआ करें, ना कबूल होने वाली दुआ, कि यूट्यूब ये टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए। ज़ाहिर है ये तो नहीं होना, ज़ाहिर है अल्लाह ने इस्लाम की नशत सानिया नहीं करवानी, क्या इस्लाम को गालिब नहीं करना। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। चाहे मुशरिक बुरा भी मानेंगे, दीन गालिब होगा। तो सर ये पहले भी ऐसे लोग मौजूद थे, लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं होती थी। खिलाफत व मलूकियत जब 67 में लिखी गई है, बड़ा उदम मचा ना, उलमा ने इतना मिस हैंडल किया कि जिनको मौलाना मदूदी का तारुफ नहीं था ना, उनको भी हो गया। लेकिन वो फितना उतना ना फैला, पंजाबी वाला फितना नहीं सर, अरबी वाला। लेकिन आज जब हम वीडियो के ऊपर ये वाक़या करबला वाला रिसर्च पेपर दिखाते हैं, तो सर खिलाफत व मलूकियत अगर 1 लाख बंदे ने पढ़ी थी, ये तो मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंच चुका है यूट्यूब की बरकत से। बल्कि इसकी वजह से लोगों ने खिलाफत व मलूकियत पढ़नी शुरू कर दी है, पम्फलेट की वजह से और हमारे लेक्चर्स की वजह से। तो यूट्यूब ने बेसिकली ये फॉर्म हमें दिया, अदरवाइज तो ये फितना इसी तरह रह जाना था। हम भी आते थे ना, तो हम भी कहते यार यही है। बल्कि शाह वलीउल्लाह दिलवी की आप हुज्जतुल्लाह बालगा पढ़े। शाह वलीउल्लाह भी पूरी जिंदगी जो है वो कब्र परस्ती की जिंदगी गुजारी है उन्होंने। फिर कुरान हदीस पढ़ना शुरू किया, तो कहते हैं मैं इस नजर पे पहुंचा कि इंडिया पाकिस्तान, मेरी उस वक्त जो हिंदुस्तान था, वो कहते हैं कोई भी बंदा ऐसा नहीं जिसके मुझे अकायद सही नजर आ रहे हो, मैं क्या करूं, शाह वलीउल्लाह। फिर वो कहते हैं मैंने ख्वाब में नबी इस्लाम को ख्वाब में देखा, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम भी थे साथ। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुझे ख्वाब में कलम दिया, कहते मेरी आंख खुल गई। इसके आगे ये नहीं लिखा हुआ कि वो कलम मेरे सनाने पड़ा हुआ था, ये तो ख्वाब होना था, ही कुछ निकलता, इंजीनियरिंग नाल करागा। वो एक ख्वाब में इशारा था कि जो तुम्हें सच्चाई समझ आई है तुम लिख दो। फिर उन्होंने हुज्जतुल्लाह बालगा लिखी। पहले वो लिखते थे फिक़ह हनफी हमारी नीड है, हुज्जतुल्लाह बालगा में उन्होंने लिखा इमामों की तकलीद ने इस उम्मत में गुमराही का दरवाजा खोला है। इमामों को कंडेम नहीं किया, तकलीद को कंडेम किया। फिर उस किताब में लिखा कि रफ़ुल यदैन करने वाले मुझे ज्यादा अजीज है। ठीक हो गया। पहले वो क्या थे, उनका नाम ही वलीउल्लाह रखा गया है। उनके अब्बा जी मजार में जाते थे, वो मजार की निस्बत के ऊपर उन्होंने रखा हुआ था। फिर उन्होंने जो मज़ारात के खिलाफ लिखा है, आप मेरे नोट्स पढ़े ahlesunnatpaak.com पे, रिसर्च पेपर नंबर 13 है, शाह वलीउल्लाह की किताब से कब्र परस्ती का और इन सारी चीजों का कंडेम किया हुआ। तो शाह वलीउल्लाह भी ये भी समझते थे कि यार ये किस तरह मैंने आंख खोली है। तो सर इस तरह के इंजीनियर पहले भी पैदा हुए शाह वलीउल्लाह, लेकिन उनको वो प्रमोशन इसलिए नहीं मिली कि वो सिर्फ अहले इल्म तक रही। हुज्जतुल्लाह बालगा तो हमारे उलमा ने भी नहीं पढ़ी थी। मैं इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े, मुझे एक देवबंदी मुफ्ती के पास एक तबलीगी जमात वाले भाई ले गए जब नया नया मैं गुमराह हुआ था। तो अब तो काफी अरसा हो गया ना गुमराह हुए, इन्वर्टेड कामा में। वो मुझे कहते हैं कि जी बहुत बड़े मुफ्ती हैं जी इस्लामाबाद के, तो आपकी मुलाकात करानी है। तो उस वक्त तो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस भी नहीं थी ना, अब तो मैं मतलब नमाज पढ़ते हुए भी डर रहा होता हूँ कोई इकराम मुस्लिम ना कर दे। तो उस टाइम तो मुझे लोग नहीं जानते थे। तो मैं चला गया, मुफ्ती साहब के कमरे में ले गया, तो वो मुफ्ती साहब मुझे तकलीद के ऊपर ना मतलब वो दर्स देना शुरू किया। मैंने कहा जी आपने हुज्जतुल्लाह बालगा पढ़ी है? कहते हैं हाँ जी हमारे कोर्स में थी। मैंने कहा उसमें तो शाह वलीउल्लाह लिखा है कि उम्मत में गुमराही का दरवाजा इमामों की तकलीद ने खोला है। कहते हैं नहीं हो ही नहीं सकता। मैंने कहा जी आप लेके हैं हुज्जतुल्लाह बालगा, मैं भी आपको निकाल के बताता हूँ। देवबंद बरेलवी अहले हदीस तीनों के मौलवी जो ये कहते हैं ना हमारे पास सनद है नस्ल दर नस्ल, फलाने ने फलाने से डिग्री ली, ये सारों की डिग्री में शाह वलीउल्लाह आते हैं। शाह वलीउल्लाह खींच लो ना, जिस तरह बिल्डिंग उसकी बुनियाद ही खींच लो ना, धड़ाल करके डिग पैंदे ने त्रे। शाह वलीउल्लाह को गुमराह कैसे के? तो वो हुज्जतुल्लाह बालगा लेने जा रहे थे ना, तो रास्ते से ही वापस आ गए। मुझे कहते हैं नहीं वो इंजीनियर साहब मैंने वो हुज्जतुल्लाह बालगा सारी नहीं पढ़ी हुई, नोट्स पढ़े थे। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਰ ਐਫਐਸਸੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਟਾਰਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਛੋੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਫਐਸਸੀ ਦੀ बुक ही टार्क पढ़ना पड़ेगा, छोड़ के आए होगे। सिलेक्टिव स्टडी, मौलवी भी सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, इतने सिलेक्टिव करते हैं कि कुरान ही पूरा तरीके से नहीं पढ़ते, सिलेक्शन में कुरान भी निकल जाता है। अच्छा, तो उनको समझ आ गई कि लिखा हुआ, लेकिन अल्लाह के फजल से तौबा कोई नहीं की। फिर भी उन्होंने ये ना समझिएगा कि उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ मैं रुजू लाता हूं ना, वो बस कहानी है, ठीक है, आंखें बंद करके लगे हुए जो जिधर लगे रहे। हम तो जागो और जगाव कर रहे हैं, और हमारा कतन ये मकसद नहीं कि उलमा जागे, हमें कोई उम्मीद नहीं इनसे। हम चाहते हैं इनकी आवाम जागे,
फिर वो उलमा को जगाए। हम डायरेक्ट जाके जगाएंगे ना तो हमारी तो आवाज से इनको शक्ल से चिड़ा है, इनकी अपनी आवाम इनको जो है ना वो उठाए। अवाम को हम जगा रहे हैं इंशाल्लाह, इसीलिए हम कहते हैं हम अवाम को दावत दे रहे हैं, उलमा को नहीं दे रहे। हम तो उलमा के कदमों की खाक भी नहीं, जी हाँ, अवाम की, हम तो उलमा के कदमों की खाक भी नहीं है।